एक और क्वेश्चन जी। आप ब्राह्मण के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है? हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ठीक है। ब्राह्मण अलग बात है और ब्राह्मणवाद अलग, दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी क्या होगी सर ब्राह्मणवाद की? किस क्या आइडियोलॉजी है? ब्राह्मणवाद की जो नफरत फैलाते हैं, अंधविश्वास पाखंड फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, गुमराह करते हैं, वो ब्राह्मणवाद है। लड़के और लड़की की माँ उनकी हमने नहीं करवाई है, मिलाई मिलनी है की बात है। अच्छा अच्छा। सर शादी कैसी रही एक बार बताओगे सर? शादी बहुत बढ़िया रही जी। अच्छा इसमें सारा जो लड़की पक्ष वाले बेहद खुश थे अच्छा। और बहुत सारी परंपराएं पुरानी परंपराएं तोड़ी गई और तो सरल और हमारी जो पुरानी परंपराएं वो हमने कायम की। जो परंपराएं तोड़ी एक बार उनके बारे में बताएं सर, और जो परंपराएं हमारी थी उनके बारे में बताएं। अब ये देखो जी, हमारी ये सदियों पुरानी परंपरा है, हमारे बुजुर्गों की हजारों सालों से। हाँ जी हमारी शादियां ऐसी ही होती थी, लड़का लड़की एक दूसरे के माला डालते थे हाँ जी और वो जिसको हिंदी में आप चुनरी उड़ाना कहते हो, और अपने हरियाणा में ठेठ हरियाणी भाषा में अगर आप उसको बोले लत्ता उड़ाना, अच्छा जी। तो वो हमारी सदियों पुरानी परंपरा है। लत्ता उठाने के तो सर जैसे कोई गुजर जाता था तो विधवा को देते थे, ये ऐसा सुना हमने तो। वो एडिशनल था, वो अच्छा अच्छा। वो एडिशनल था, अतिरिक्त। ठीक ठीक। वो विपरीत परिस्थितियों में, ठीक। सामान्य परिस्थितियों में भी यही था, सामान्य में भी? बिल्कुल सामान्य में था ये। अच्छा अच्छा। हाँ, वास्तव में तो था। अब हम किस सभ्यता के अनुसार जी रहे थे और जिनको आपने दूर किया है, जो वो परंपराएं थी वो बताएंगे सर? नहीं, जो हमारी पुरानी सदियों पुरानी परंपरा है वो कितनी आसान और सरल है। अब देखो, एक दौर बीच में ऐसा आ गया, जो लड़की शादी के दिन विधवा होगी तो जिंदगी भर उसको दोबारा शादी करने की इजाजत ही नहीं थी। वो कितना गलत था, और ये हमारे सदियों पुराना है। लेकिन कुछ वर्गों में ऐसा था कि रीमैरिज की इजाजत ही नहीं थी। उनको, उन विधवाओं को सीधा, या तो ये जो अपने काशी बनारस है, वृंदावन है, इनमें जबरन जोक देते थे और पूरी जिंदगी उनकी बदतर जिंदगी होती थी। सर एक नई जो बताया जा रहा है कि एक नई जो रीति रिवाज है, एक तो तोड़ा गया, एक नया बनाया गया, जो बताया जाए लड़के की माँ बारात में गई है। हाँ, गई है। समझ से मिलाई गई है। पहले तो कभी नहीं गई सर? लड़के की माँ भी बारात में गई है, लड़के की दादी भी बारात में गई है। लड़के और लड़की की माँ उनकी हमने मिलाई करवाई है, मिलनी करवाई है, मिलाई मिलनी है की बात है। अच्छा अच्छा। लड़के की दादी लड़की की दादी उनकी मिलनी करवाई है, मिलाई करवाई है। लड़की वालों की तरफ से सर सराहनीय रहा उन्होंने? बिल्कुल बेहद खुश। इस आज के पूरे आयोजन में केवल एक 500 रुपए एक वो खुशी के तौर पे उसने वेटर ने मांगे थे, मैंने उसको 500 रुपए दिए थे। इसके अलावा मेरा एक सिंगल भी रुपया खर्च नहीं हुआ। नया लड़की वालों से हमने केवल जो 1 रुपए की मिलनी थी ना, 2 मिलनी थी, दोनों में 1-1 रुपया और 1 रुपया सगाई का, उनकी तरफ से हमने केवल 3 रुपए में 3 कार्यक्रम और निपट गए। इसके अलावा ना उनका कोई खर्च हुआ ना हमारा कोई खर्च हुआ। सर एक सवाल है, मौजूदा जो शादियां चल रही थी जिसमें पंडित पुरोहितों को बुलाया जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत थी सर? इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्यों नहीं है दिक्कत? बताओ। एक बात बताओ, कितना टाइम बर्बाद होता है, और जो मंत्र संस्कृत भाषा में पढ़े जाते हैं, आप जितने भी खड़े हो, आप एक में बताओ, किसी के समझ में आते हैं? वो आते हैं किसी के समझ में? नहीं आते। और आप अर्थ पूछो, कभी अर्थ भी नहीं बताया जाता। जो चीज हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही है उसको क्यों डोरे हम? कमेंट में ये आ रहे हैं सर, फोन कॉल आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई तुम पढ़ोगे तो तभी तुम्हें समझ में आएगा ना। हाँ, लोग मंत्रों को एक ऐसे बुरे वर्ड है, आप समझ भी नहीं पाओगे। हाँ, वो कहने पढ़ो। हम अपनी भाषा पढ़ रहे हैं, जो हमारे पुरखों की भाषा थे वो पढ़ रहे हैं। कौन सी सर? हमारी पाली भाषा, अपभ्रंश भाषा, हमारी जितनी ये अक्षत्रिय भाषा है हमारे बुजुर्गों की। संस्कृत आप, मैं चैलेंज करता हूँ, आप पूरे देश में कोई एक तहसील बताइए जहाँ के लोग संस्कृत बोलते हो, एक तहसील का बताओ, किसी प्रदेश एक सिंगल की रही कभी भी। सर आपसे बात करना चाहेंगे, सुभाष कुंडू जी ने अपने बेटे की शादी की है, आप कैसे देखते हो सर? कितना जो आप रिलेट करते हैं अपने विचारों से सर? आप क्या लगता है सबसे पहले तो रिलेशन में आप सर बताइए क्या लगता है सबसे पहले तो? शिवाजी के? हाँ जी, शिवाजी हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आपका क्या ओपिनियन सर इस पूरी मैरिज को लेकर जो शादी हुई है सर? मैरिज बहुत बड़ी हुई है, बहुत अच्छी हुई है, और हमारा इरादा ये है कि जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास के कारण जो शादियाँ होती हैं या उनमें जो परंपराएं निभाई जाती हैं, हमारा उनको तोड़ने का या उनको ना अपनाने का हमारा इरादा रहता है हमेशा। क्योंकि जो अंधविश्वास के कारण से बहुत सारी त्रुटियां हैं, उनको दूर करने का, और उनको दूर करते ही हैं, यही हमारा प्रयास रहता है, यही हमारा
एक ये बात सुनने में है कि महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई, महिलाओं के द्वारा ये शादी कराई गई, ऐसा सुनने में आज है। हाँ, तो की महिलाओं शादी को- की सारी रस्में ये- महिलाओं के द्वारा की गई हैं। स्टेज पे एक दूसरे को माला डलवाना, वो पूरी प्रक्रिया में वो सारा का सारा महिला ने आयोजित किया, वहाँ पुरुष का कोई दखल नहीं था। तो सर पहले शादियों में महिलाओं को आगे नहीं किया जाता था, क्या वो कॉन्सेप्ट गलत था सर? बिल्कुल गलत था। क्या आप अपने घर की महिलाओं को बराबरी का हक देना नहीं चाहोगे? देना चाहेंगे सर। बराबरी का हक देना कोई Constitution of गलत है India क्या? जो सबको बराबरी का हक बिल्कुल, हमारा संविधान सभी को, कानून और संविधान दोनों बराबरी का हक देते हैं, और जो हक पुरुषों का वही हक महिलाओं को बराबर के हक है। तो फिर ये जो प्रोपागेंडा चल रहा था सर, ये क्यों चल रहा था, क्या इसके पीछे मानसिकता थी सर? ये मानसिकता उन लोगों की है जो महिलाओं को पैर की जूती समझते हैं। तकलीफ भी उन्हें को जिन्होंने महिलाओं को सदियों तक गुलाम बनाए रखा है। जितने आप ये स्टडी के जितने संस्कार है महिलाओं पे थोपे जाते हैं, जितने वर्त है महिलाओं पे थोपे जाते हैं। पति की उम्र बढ़ाने के लिए पत्नी व्रत रखे, फिर ये पति का भी कोई व्रत होना चाहिए पत्नी की उम्र बढ़ाने के लिए, जबकि सच्चाई ये है व्रत रखने से ना उम्र घटती है ना बढ़ती है, ना एक दिन बढ़ती ना घटती। सुभाष जी, जैसे आज जैसे माला डालकर शादी की गई जी। है, हालांकि ये जो रस्म है पहले भी होती है, हाँ। लेकिन आज जैसे जो हमारे महापुरुष है, जैसे हम बाबा साहब अम्बेडकर है, ज्योतिबा फूले है, भगत सिंह है और दीनबंधु छोटूराम है, इनको साक्षी मानकर ये माला है पहनाई गई। बिल्कुल, इनको साक्षी मान, इनके प्रेरणा से, पहले देवी इनकी देवताओं- प्रेरणा से, और जो सामने लोग मौजूद थे उन सभी को साक्षी मान के, लड़की का परिवार, लड़के का परिवार, सभी मित्रगण, सभी रिश्तेदार, सभी को साक्षी मान के शादी की गई है। सर आपके इंटरव्यू में कमेंट में ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान से फंडिंग कर रहे हैं, ये ISIS के आदमी है, ये इन्होंने किताबें ग्रंथें नहीं पढ़ी है, ये सिर्फ जो ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये मुसलमान है, ऐसा जो कमेंट में बोला गया सर। देखो, जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं, हाँ जी। अगर आप अखंड भारत की बात करोगे तो भारत का क्षेत्रफल कितना दायरा बढ़ेगा ना। 10 देश और क्या हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान भारत का हिस्सा है। क्या हम अखंड भारत बनाएंगे तो सारे विलय करेंगे तभी बनेगा ना। जी सर। तो पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा है, अफगानिस्तान हमारा हिस्सा है, इराक, ईरान, सीरिया, इधर आप इंडोनेशिया तक जाइए, जो मुगल साम्राज्य था, इंडोनेशिया से रसिया तक, उधर आगे यूरोप तक था हमारा इलाका। तो क्या वो जो पुराना साम्राज्य था, क्या उसको हमें एकजुट नहीं करना चाहिए? एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास तो खाने के दाने नहीं, शाम का भी भोजन पता नहीं है नहीं, अब करें मतलब एक तरफ तो हो। आपने हमारे क्वेश्चन का सर, आपको फंडिंग हो रही है सर, आपका कोई ISIS से कोई कनेक्शन है? कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं सर ये। अगर किसी आप ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों अगर हैं सर? नहीं, एक मिनट बात सुन, अगर किसी के पास फंडिंग होती, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम अंधविश्वास के अगर फंडिंग होती तो क्या मैं 80 गज के मकान में होता? मैंने 36 साल सरकारी नौकरी की है और मेरे पास केवल 80 गज का मकान है और मैं साइकिल से चलता हूँ, यहाँ के सभी लोगों को पता है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन जी। आप ब्राह्मण के खिलाफ है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है? हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ठीक है। ब्राह्मण अलग बात है और ब्राह्मणवाद अलग, दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी क्या होगी सर हाँ। ब्राह्मणवाद की? किस क्या आइडियोलॉजी? ब्राह्मणवाद की जो नफरत फैलाते हैं, अंधविश्वास पाखंड फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, गुमराह करते हैं, वो ब्राह्मणवाद है। तो सर जैसे माला जो डलवाई गई है, पहले हम बताया जाता जी फेरे करते थे या माला डलते भी भगवान के मंत्र बोलते थे, तो क्या इनके जो महापुरुषों के विचार वहाँ पर रखे गए, वहाँ पर बोले गए सर? महापुरुषों के विचारों से हम यहाँ तक बढ़े हैं और हमने वहाँ भी मंच पे यही चीजें बोली थी कि शहीद भगत सिंह आज भी जिंदा है और हमारे बीच में है और वो विचारों के रूप में। चलो सर, चौधरी छोटूराम आज भी जिंदा है हमारे बीच में और वो विचारों के रूप में। इसीलिए ज्योतिबा फूले हमारे बीच में है और सारे जिंदा है। केवल ब्राह्मणों के खिलाफ या ब्राह्मणों द्वारा निभाई गई परंपराएं तोड़ी है हमने, तो जो बुजुर्गों की उस समय की जरूरतें थी, जैसे गाड़ियां होती थी, काठ के पहिए होते थे, उस पर लोहे का चक्कर चढ़ा होता था और गर्मी में वो सूख जाती थी, वो उस पर निकल ना जाए, पहिया ना टूट जाए, इसलिए पानी डालते थे महिलाएं चलते वक्त गाड़ी के, भाई सुरक्षित रहे यात्रा। हमने छोड़ दिया, आज भी टायर पे हवा डालते हैं, क्या इस पे पानी डालते हैं, क्या जरूरत है भाई कार का पहिए पे पानी, वो छोड़ दिया हमने। बान बैठाते थे, केवल मटना था, उसमें हल्दी थी, चने का आटा था और तेल डालते थे सरसों का, वो मसलते थे, उस पर पहचान रहती थी। एक तो पीड़ा हो जना उसका शरीर और निखरता था, साबुन नहीं होती थी कोई भी, एक उसके रखड़ी बांधते थे। रखड़ी का मतलब यही था कि उससे कोई काम ना ले कोई,
बूढ़े कोई इधर उधर उसको आराम दें थोड़ा 5-7 दिन के लिए, एक वो निखर जाए थोड़ा सा, ये चीजें वो हमने छोड़ दिया। अब अंगूठी की रस्म थी, जब मैंने पहले भी बताया है कि हम जो सुबह सुबह वो खिलाते हैं ना, कंगना बोलते हैं उसको, तो उस कंगना का भी ये था कि बच्चों की छोटे छोटे की शादी कर देते थे, एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, माँ बाप भी नहीं जानते थे दोनों के, नाई और पंडित ही शादी कर देते थे, तो उसमें बच्चे एक दूसरे को जानते नहीं थे। कंगने में किसी का हाथ लग जाता आपस में, वो छीना छपरी करते थे उसको, तो उनमें थोड़ी जान पहचान बच्चे खुल जाते थे, इसलिए करते थे। अरे अब तो जब दोनों की एंगेजमेंट होती है ना, बात चलती है, तभी से वीडियो कॉल करने लग जाते हैं। अब उसकी जरूरत क्या है? अंकल जी, लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे सुभाष के लड़के की शादी थी, तो पहले जब भी किसी की शादी होती थी तो वो या तो तलवार या चाकू लेके फिरते थे शादी तक, मैं मतलब बुरी आत्माएं दूर रही, तो ऐसा ब्राह्मणों ने बुलाया गया था, भूत वाला नहीं उसमें होता था, वो पहचान होती थी।